मेरे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा नमस्कार और भारत की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को भी मेरा नमस्कार और मेरे प्यारे सारथी भाई ड्राइवर भाइयों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। भाइयों, मैं राष्ट्रीय सारथी सेवक संस्था का संस्थापक कमल शर्मा, दिल्ली ड्राइवर हेल्पलाइन का संस्थापक कमल शर्मा, सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, आज मैं हमारे पीएम साहब और हमारे सीएम साहब को कुछ अपील करना चाहता हूं। जैसा कि हमारा देश आज इस कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और इस मंदी के कगार में जो हमारे सीएम साहब ने 5,000 रुपये की राशि हमारे चालक भाइयों को देने का जो बीड़ा उठाया, उसके अंदर से हमारे कुछ भाइयों के पास वो 5,000 की राशि पहुंची भी है। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। लेकिन वो राशि जो हमारा चालक भाइयों का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक मुश्किल से 5% के लोगों के पास भी वो पूर्ण राशि नहीं पहुंची। 21-22 करोड़ जनसंख्या, जिसके अंदर से महज आपके आंकड़ों के मुताबिक अभी तक वो राशि ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 हज़ार जो हमने पेपर के अंदर पढ़ा, उतने ही चालक भाइयों को वो राशि पहुंची है। मैं हमारे पीएम साहब से और सीएम साहब से ये गुजारिश करूंगा कि आज जो हमारे सारथी भाइयों की दुर्दशा इस लॉकडाउन के चलते हो रही है, लेकिन कहीं भी हमारे पीएम साहब और सीएम साहब हमारी ओर, हमारे परिवार की ओर, हमारे चालक भाइयों के समाज की ओर उनकी नज़र नहीं है। क्योंकि हम लोग इस देश के आंतरिक सिपाही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी तरफ उनका ध्यान नहीं है। हमारे ट्रक सारथी भाई प्रशासन द्वारा प्रताड़ित होते हैं, जबकि एक राज्य से दूसरे राज्य में वो सारथी भाई, आज अगर हम घर में बैठ कर के अगर खाना किसी को मिल रहा है तो उन्हीं की बदौलत मिल रहा है। हमारे टैक्सी के चालक भाई जो टूरिस्ट विभाग से संबंधित रखते हैं, आज उनके घर में जो इतनी मुश्किलें आई हुई हैं, किसी परिवार में आज चूल्हा जल रहा है, किसी में नहीं जल रहा। और उसके बाद रही सही गाज, हमारे भारत की सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा करके जो कसर थी वो भी पूरी कर दी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 5,000 रुपये दे करके आप क्या दर्शाना चाहते हैं? सिर्फ उन भाइयों का अभी भी और शोषण करना चाहते हैं? ऐसे मंदी के दौर में आपको ये डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाना क्या ज़रूरी था? अगर आपको आवश्यकता थी तो आपने एल्कोहल का जो रेट बढ़ाया, आप उसको 70% से लेकर के 500% बढ़ाइए। 200 रुपये की बोतल 2,000 में बेचिए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि हमारे चालक भाई हमारे परिवार को देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं। उन्हें पता है कि हम लोग आज जिस स्थिति में हैं, ऐसी स्थिति में हमें अपना परिवार देखना है, ना कि हमें उस एल्कोहल का सहारा लेना है। तो मैं अपनी सरकार से ये गुजारिश लगाना चाहूँगा कि ऐसे मंदी के दौर में आप सारथी भाइयों को ना समझ करके और ऐसे ऐसे जो बहुत से कार्य आप कर रहे हैं, अभी जैसे सुनने में आया कि 68 करोड़ रुपया जो आपने माफ़ कर दिया, जो कि एक खरबोपति इंसान जिसने लोन लिया था, जो कि आपने वो माफ़ कर दिया।
तो क्या आप इतनी बड़ी राशि माफ़ कर सकते तो हमारे चालक भाइयों को कुछ अनुदान राशि नहीं दे सकते? आपके पास इतना बड़ा हृदय तो है कि आप पैसे वाले को पैसे का आप उसको उसका कर्जा माफ़ कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा हृदय नहीं है कि हमारे चालक भाइयों के हित के बारे में सोच लें। मैं उन भाइयों की बहुत परेशानी अच्छी तरह समझ सकता हूँ जो ऐसे हालात में न जाने वो किस प्रकार से अपने घर का चूल्हा जला रहे हैं, किस प्रकार से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। और हमारा पंजाब में एक सारथी भाई, अभी हाल फिलहाल में उनकी इमरजेंसी ड्यूटियाँ लगी थी और वो चालक भाई हमारा ऐसे माहौल के अंदर हमारी इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। आपने एक जवान को 1 करोड़ रुपए का देने का वादा कर दिया सीएम साहब ने, लेकिन कभी हमारे सारथी भाई के बारे में आपने कोई एक बार भी ये सोचा कि उन्हें भी 20-20 लाख रुपए का बीमा की सुरक्षा प्रदान की जाए? अभी महाराष्ट्र में हमारा जो सारथी भाई गुजरा, जो साधुओं की भी हत्या हुई और हमारे चालक भाई की भी हत्या हुई, सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं किया। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ हमारी अभिनेत्री को, रवीना टंडन जी को, जिन्होंने एक मार्मिक हृदय से सोच करके कि ये भी हमारे आंतरिक सिपाही हैं, उन्होंने उनके लिए जो राशि मुहैया कराई, और उनके इतने बड़े हृदय को मैं सैल्यूट करता हूँ जो उन्होंने उनके परिवार को, उनके छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए और वो राशि उन्हें प्रदान की। लेकिन भारत की सरकार, दिल्ली की सरकार हमारे सारथी भाइयों